नीलकंठ महादेव उत्तराखंड के ऋषिकेश से 3,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान भोलेनाथ का एक पवित्र मंदिर, जहां हर शिव भक्त को अपने जीवन में एक बार पैदल यात्रा करके ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहां मंदिर के रडार में पहुंचते ही जीते जी स्वर्ग में पहुंचने जैसी अनुभूति होती है। ये वो स्थान है जहां समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के बाद भगवान भोलेनाथ को शांति मिली थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद महादेव ने कई हजार वर्ष इस स्थान पर ठहरकर तपस्या की थी। तब से इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। तो हर हर महादेव। आज की शुरुआत होती है हमारी लक्ष्मण झूले से। अब यहाँ से हम निकलेंगे भाई नीलकंठ के लिए। अब हमारा ये नीलकंठ का पैदल मार्ग यात्रा भाई शुरू हो गई। यहाँ से हम जाएंगे पैदल नीलकंठ के लिए। जितने भी भाई आ रहे हो तो इस रास्ते को अगर पैदल आपको यात्रा करनी है तो इसी रास्ते। और नोटिस बोर्ड भी इन लोगों ने लगा रखा है, क्योंकि यहाँ जानवर बहुत सारे होते हैं। जंगल तो इतना घना है ना, कुछ भी पता नहीं होता कितने टाइम कोई जानवर आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, यहाँ पर जितनी दूरी आप तय करोगे उतनी ही आपको कठिन परिश्रम और करना होगा। लेकिन ऐसा मेरे भी साथ हो रहा है, सब भाइयों के साथ हो रहा है कि जितनी दूरी आप तय करोगे उतना कठिन परिश्रम करना हो रहा है, क्योंकि पहाड़ वो अपनी ऊंचाई बढ़ाते रहते हैं, ऊंचाई बढ़ती रहती है। जितना दूर चलोगे उतना ऊंचाई बढ़ती रहेगी। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और इस मार्ग को भाई बहुत सारे लोग दिन में करते हैं इसको मार्ग को तय, लेकिन नाइट में आप आ रहे हो ग्रुप के साथ में तब भी नहीं। लेकिन भाई एक बात तो और तय है कि आप जब दिन में आओ तो कभी भी अकेले मत आना। नीलकंठ मार्ग यात्रा पर पैदल अकेले बिल्कुल मत जाना, ग्रुप के साथ जाना। एंजॉय लेते हुए बिल्कुल एंजॉय मिलेगी और जानवर का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पैर मतलब उठ नहीं रहे हैं। इधर से देखो इतने लोग हैं, सारे लोग हैं। यहाँ से सीढ़ी है, ये जा रही है नीलकंठ के लिए, ठीक है। और ये साइड वे ये है मंदिर, मतलब स्थान है भोलेनाथ का। इसको बोलते हैं पौड़ी मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि चलो देखते हैं कि भंडारा हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले हम लेंगे महादेव का आशीर्वाद, ठीक है। तो हम पहले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मौनी बाबा का मंदिर है ये। यहाँ पर हम लेंगे भाई महादेव का आशीर्वाद, हमारी यात्रा हो वो शुभ हो। अब यहाँ से मैंने महादेव का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद में हम जाने लगे भाई भंडारे की तरफ। अब देखते हैं वहाँ पर प्रसाद हमें ग्रहण होता है नहीं होता है। तो फाइनली हम जा रहे हैं, प्रसाद भी मैंने ग्रहण कर लिया। अब यहाँ से भंडारे से जाते हुए हम अपनी यात्रा को शुभारंभ कर रहे हैं नीलकंठ के लिए। तो चलो तुम चलने लगे। अब यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ महादेव मंदिर है, जहाँ पर भगवान महादेव ने हलाल विष को पिया था। उस हलाल विष को पीने के बाद में उनको इतनी बेचैनी सी महसूस होने लगी ना, उनको कहीं इधर भाग रहे पहाड़ों पे, कहीं उधर भाग रहे। लेकिन उसके बाद में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए थे। फिर वहाँ पर उन्होंने हजारों सालें तपस्या की थी। फिर इसी मंदिर का नाम नीलकंठ मंदिर रखा गया। तो भाई एक बात और है, यहाँ से रिस्क लेना अगर आप चाह रहे हो तो शॉर्टकट रास्ता बहुत सारे हैं, शॉर्टकट रास्ता जा सकते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर फैमिली के साथ हो तो बिल्कुल मत जाना। यहाँ पर शॉर्टकट रास्ता बहुत ही रिस्की होगा। अगर पैर फिसल गया तो बिल्कुल सीधी खाई में जाओगे, रुकने का कोई चांस ही नहीं है। तो अभी हम रिस्क लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम 2-4 बंदे अपने साथ में ही हैं। उम्र तो तुम जानते हो कैसे होती है, तो महादेव तो बुला ही रहे हैं, तो रिस्क लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगली बार जो चढ़ाई हम दूसरा पहाड़ करेंगे पार, उसमें हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। तो फाइनली अब हम जाएंगे सीढ़ियों से, शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। क्या पता महादेव से मिलने के चक्कर में क्या पता क्या अनहोनी हो जाए, सॉरी उसके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात और तय है भाइयों कि एक पहाड़ हम पार करते हैं तब तो दूसरा पहाड़ आ जाता है, दूसरा पहाड़ हम पार करते हैं तीसरा पहाड़ आ जाता है। लगभग में 7 से 8 पहाड़ हम पार करेंगे। उसके बाद में हमें मिलेगा नीलकंठ महादेव मंदिर। उसके हम दर्शन कराएंगे आपको, वीडियो में बने रहिए। जब तक के लिए हम अपनी दूरी को तय कर रहे हैं थोड़ा तेजी से।
अब यहाँ से जितना भी आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है ये ऋषिकेश है। यहाँ से गंगा देखिए, मतलब इतनी दूरी तय करने के बाद भी यहाँ से ऋषिकेश दिख रहा है, समझ रहे। कोई नहीं, हम अभी जा रहे हैं। और भाई तो यार चॉकलेट पता नहीं आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं दी। मुझे भी प्यास लग रही है। चलते हैं, कहीं रास्ते में पानी मिलेगा पियेंगे। भाई देखो कितना रिस्की है, इतना रिस्क लेकर भाई क्यों जा रहे हो। महादेव नहीं करे। यहाँ पर फिर कुछ दूरी तय करने के बाद में पुंडरासु गांव मिलता है। पुंडरासु गांव से 2 से 3 किलोमीटर पे महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिर है। भाई बिल्कुल थक गया हूँ, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल रही है हमारी। अब यहाँ से चलते चलते भाई कुछ ही दूरी बची है तय करने के लिए, बस 500 मीटर की दूरी बची है। नीलकंठ मंदिर आ जाएगा वहाँ पर, और फाइनली हम आपको महादेव जी के दर्शन कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर अलाउ तो नहीं है फ़ोटो वगैरह खींचने, लेकिन तब भी हम ऐसा कुछ महादेव ने उपाय बता ही दिया है कि हम वीडियो बना सकते हैं। तो अभी हम तय कर रहे हैं 500 मीटर की दूरी, तो बने रहिए आप। अब यहाँ से जो इधर को है ये महादेव मंदिर है। अब यहाँ पर हम अभी जा रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात तो और है, यहाँ से जो हरियाली दिख रही है ना, एकदम गजब हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा। इतना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है तपस्या में सन्यासी बन जाऊँ, यहीं तपस्या करूँ भोलेनाथ की तरह, आराम से जितना भी जीऊँ बस यहीं करता रहूँ तपस्या। एक बात तो और मुझे अच्छी लग रही है कि इतना अच्छा व्यू लग रहा ना उत्तराखंड के पहाड़ों का। जन्म यहीं होता हमारा उत्तराखंड पहाड़ पे, तो बहुत ही अच्छा रहता। कमेंट करके बताओ ये कौन सा फल है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन सा फल है। हाँ याद आया, कंदमूल फल, जो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो उन्होंने यही फल को खाकर रहे थे। अब यहाँ से हमारा प्रवेश द्वार आ गया है महादेव मंदिर के लिए, नीलकंठ के लिए। अब वहाँ हम जा रहे हैं। मैंने एक चीज़ तो यहाँ पर फाइनली सोच ली कि भाई इतनी भीड़ है तो मंदिर में कितनी भीड़ होगी, तो कोई नहीं, सारे भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के, तो क्या ही कह सकते हैं। तो हम फाइनली मंदिर में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, मुझे 1 घंटा हो गया लगे हुए लाइन में, लेकिन दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। भाई पता नहीं कितनी दूरी तक अभी जाना होगा। तो कोई नहीं, हम अभी, मेरे को 1 से 1.5 घंटा हो गया है लाइन में लगे, तो हम बस फाइनली पहुँचने ही वाले हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वायु हमने अपने बेल के पत्ते और जल चढ़ा दिया है, और चढ़ाने के बाद में ये जो मंदिर आप देख रहे हो, यहाँ पर भगवान महादेव ने यहाँ पर तपस्या की थी। जब हलाल विष को पिया था तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी हज़ारों साल। यहाँ पर अब पेड़ नहीं रहा, मंदिर बन गया। और उसकी जो दाईं तरफ एक मंदिर है, ये वाला, यहाँ पर भगवान जब उन्होंने हलाल विष को पिया था तब यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ पर जब उसके बाद में ये पेड़ लगा, फिर यहाँ पर रहने लगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तपस्या कर दी, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर ध्यान मग्न थे। सिद्ध समाधि मंदिर है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो आपको दर्शन करा दिए मैंने महादेव मंदिर के, ठीक है। अब चल रहे हैं झरने की तरफ। अब झरने में भाई नहाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जब आएंगे तो भाई ऐसा कोई यात्री नहीं है यहाँ पर अगर महादेव के दर्शन करने आ रहा, तो इस झरने को तो ज़रूरी एक बार नहाया होगा, ज़रूर इस झरने में नहाया होगा। और इस झरने को नहाने के बाद में हम और झरने, 2-3 और झरने वहाँ पर भी नहाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर इतना ठंडा पानी है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी मेरे को, बहुत ज़्यादा है। और क्या करें, जब महादेव का आशीर्वाद है अपन शरीर पे, तो क्या ही ठंड करेगी हमारा है। तो फाइनली यार यहाँ नहाने के बाद में फिर बहुत सारे लोग नहाए थे, हमारे साथ के बंदे नहाए थे। इतनी ठंड थी, यहाँ पर पैप वगैरह लग गया है, नहीं तो 2 तरीके झरने चल रहे थे। अब तो पैप लगा दिया, दूरी पास में पानी नहीं गिरे ना। अब फिर यहाँ से नहाने के बाद में हम फिर से वापस होने लगे हैं अपनी यात्रा वापस ऋषिकेश में आने के लिए। और जब इस व्यू को मैंने देखा ना, ये गंगा को देखा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फील मेरे को हुआ कि हम यहाँ से नहीं जाएं, यहीं पर होटल ले लें, यहीं पर रुकें 2-4 दिन के लिए। यहाँ पर फिर मुझे झरना मिला, यहाँ पर मैंने इंजॉय ली झरने में, फुल इंजॉय। भाई झरना तो एक नंबर था, यहाँ पर बिल्कुल शीतल जल था, और यहाँ पर सारे लोगों ने बहुत इंजॉय लिया। यहाँ से कुछ दूरी तय करने के बाद में मुझे वहाँ पर एक झरना और मिलता है। वहाँ पर झरना मिलने के बाद में सारे लोग ग्रुप के जितने थे सारे लोग पहुँच गए। तुम्हारा भाई हाथ देखो दिखा रहा है झरने में, वाइट फुल एंजॉय। और इतना ठंडा था, शाम को 6 बजे गए थे, और फिर उसके बाद में झरने में आए थे। भाई इतनी एंजॉय आई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हर महादेव। सब्सक्राइब करना।